कंजलोचन कंजमुख गर्जन पद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम, बोलो सीताराम। एक पश्चिमी विदेशी महिला वृंदावन में हनुमान जी मूर्ति के सामने बैठी थी। वह महाराज जी से मिलने की बहुत इच्छुक रहती थी, लेकिन उस समय बाबा पश्चिमी लोगों को दर्शन करने की इजाज़त नहीं देते थे। वह वहाँ बैठी थी सिर झुकाकर, कुछ कीर्तन गाते हुए। तभी वहाँ अचानक हलचल मच गई। उसने उठकर देखा और वहाँ खड़े थे मुस्कुराते हुए सीधे उसके सामने महाराज जी। फिर खुशी से उन्होंने सिर झुकाया और अंग्रेजी में कहा, बहुत ज़्यादा हो गया। पश्चिमी विदेशियों के साथ आमतौर पर बातचीत में कई पैटर्न शामिल थे। महाराज जी ने उन्हीं के साथ कुछ खास पैटर्न विकसित किए थे और वह विशेष व्यक्ति को रोज़ाना सामने बुलाते थे, जिससे वह समान संवाद दोहराते थे। एक युवती से रोज़ाना बाबा सवाल पूछते थे, भारतीय महिलाएं कैसी होती हैं, उन्हें क्यों अच्छा समझा जाता है। वह प्रतिदिन उसी उत्तर के साथ उत्तर देती थी, क्योंकि वे अपने पति के प्रति समर्पित होती हैं। किसी और भक्त से वे बार बार पूछते रहते थे, क्या तुम शादी करोगे। भक्त हमेशा उत्तर देता था, महाराज जी मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, मैं इतना अयोग्य हूँ। और किसी भक्त से बाबा पूछते रहते थे, तुम्हारा नाम क्या है। चैतन्य महाप्रभु एक महान भारतीय संत का नाम है, जिस पर महाराज जी उनकी तारीफ करते हुए मुड़ जाते थे। उन्होंने हमें अच्छी तरह से प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित किया था। एक भक्त ने इस बारे में टिप्पणी की, महाराज जी के पास उनके चिड़ियाघर थे और हम सभी कैदी थे। और फिर था आरती का प्रकाश का समारोह। यह गुरु का सम्मान करने के लिए एक समारोह है। गुरु के सामने एक दिया जलाया जाता है और उसके साथ गुरु की कई गुणों की स्तुति का मंत्र बोला जाता है। के साहा के मार्गदर्शन में हमें संस्कृत में पूरा मंत्र सीख लिया और उस समारोह को कैसे करना है यह सीख लिया था, जिससे हम महाराज जी को चौंका देने के लिए तैयार हो सकें। आखिरकार हमने आरती का प्रदर्शन किया और उस समय महाराज जी बहुत प्रसन्न दिख रहे थे, तो वे हमें बार बार आरती करने के लिए कहने लगे। हालांकि हम जब आरती कर रहे थे तो उन्होंने अपने चारों तरफ इधर उधर बातें करते रहे। उसके बाद से जब भी कोई नया समूह भारतीय भक्तों के प्रदर्शन करने आया, हमें आश्रम के पिछड़े से बाहर निकलकर आरती का प्रदर्शन करना पड़ता था और इससे दिखाने की कोशिश की जाती थी कि पश्चिमी भक्त वास्तव में कितने आध्यात्मिक हैं। कई बार के प्रदर्शनों के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा। शुरुआत में हम चाहते थे कि हम महाराज जी को प्रसन्न करें और उन्हें प्रभावित करें। बाद में प्रार्थना सिर्फ और आध्यात्मिक भौतिकवादी बन गई, लेकिन उस निरंतर अभिव्यक्ति के माध्यम से हमें यह महसूस हुआ कि एक रिचुअल अपनी खुद की एक जीवंत शक्ति बन सकता है और इसका आध्यात्मिक बल उस समय के विशिष्ट कारण से विभिन्न हो सकता है, जिसके लिए यह विशेष अवसर प्रदर्शित किया जा रहा है। महाराज जी के एक भक्त 80 वर्षीय के थे और बहुत ही फुर्तीले थे, जैसे एक पहाड़ी की बकरी। एक दिन उन्होंने महाराज जी के दर्शन के लिए आए थे, जब वहाँ एक युवा दूरस्थ रिश्तेदार भी मौजूद थे। रिश्तेदार ने उस बुजुर्ग भक्त को प्रणाम किया, लेकिन उठकर नहीं खड़ा हुआ। महाराज जी ने उस बुजुर्ग भक्त की ओर मुड़कर कहा, अगर आपके पास पैसे होते तो वह खड़ा हो जाता। एक बार एक भक्त ने नई और महंगी साड़ी पहनी थी
और महाराज जी ने कहा, तुम्हें पता है माँ, मैं एक धनी परिवार को दर्शन के लिए गया था, लेकिन उन्होंने इतने सरल कपड़े पहने थे कि आप धनी और गरीब में फ़र्क पहचान नहीं कर सकते थे। बहुत सरल और साफ सुथरे थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।